दोनों तरफ स्टोरी एंड विजुअल सेम, पर ध्यान से देखने के बाद पता चलता है कि लेफ्ट साइड की ब्लैक वुमेन अचानक से व्हाइट के साथ पतली भी हुई। ऐसा रेसिज्म क्यों? सोचो, जब बच्चे अपने देश का भविष्य है, वो अपने विकसित स्टेज में अगर ऐसा रेसिस्ट कार्टून देखें तो आगे जाके उनकी सोच कैसी होगी? उसने तुझे काला बोल दिया क्योंकि तू काला है। भाग जा यहाँ से, काले कलुए, भाग यहाँ से। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। रेसिज्म का सिंपल अनुवाद करें तो रंग, वेट, हाइट और धर्म जैसी चीजों पर से लोगों का भेदभाव करना या फिर मजाक उड़ाना। और यही रेसिज्म आपको हर दूसरे कार्टून में नजर आएगा, फिर चाहे वो टॉम एंड जेरी हो, पोपॉय हो या फिर द फैमिली गाय। Like my Palestinian alarm clock. Allahu Akbar! तो आइए इस वीडियो द्वारा देश का भविष्य बदलें और कुछ अनोखा सीखें। सबका चहीता डोरेमोन 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में ऑफिशियल एम्बेसडर के तौर पर चुना गया था। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी आने के बाद भी आप गलत सिखा रहे हो तो कैसे चलेगा? जी हाँ, डोरेमोन का एक एपिसोड नोबिता बना बॉडी बिल्डर। इसमें जियान अपने डोलों का शो ऑफ करते नजर आता है और एक एक करके सबको अपने मसल्स दिखाने के लिए जोर जबरदस्ती करता है। पर जब नोबिता की बारी आती है तो उसके नींबू जैसे मसल्स को देखकर सब हंसते हैं। ये तो छोटे आलू जैसा है। जिससे परेशान नोबिता डोरेमोन के पास जाकर इसका हल निकालता है। उसे देखकर उसके दोस्त भी यही पैतरा अपनाते हैं। तब कोई अपनी नाक सीधी करता है तो कोई अपने पैर। अपने दोस्तों के चेंज होने से परेशान हुआ जियान सेम टू सेम जुगाड़ करके और ताकतवर बनता है। लेकिन मुझे बताओ, ऐसे रेसिस्ट एपिसोड की क्या जरूरत? अगर मेकर्स ये दिखाते कि जियान और नोबिता के जुगाड़ करके बॉडी बिल्डर बनने से उनके साथ कुछ गलत हुआ तो शायद ये एपिसोड बच्चों के लिए फायदेमंद रहता, क्योंकि ऐसे ही सब देखकर बच्चे गलत सीखते हैं और इनमें से कोई ना कोई मासूम बच्चा शिकार बन जाता है। जैसे कि तमन्ना, इतना प्यारा नाम होने के बावजूद उसे उसके दोस्त काली कहकर बुलाते थे। कईयों ने तो उसे ये भी कहा कि जब तुम पैदा हुई थी तो शायद अस्पताल में लाइट चली गई होगी। उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए ये भी कहा कि उसके खुद के टीचर ने एक बार उसे मजाक में कहा था कि क्या तुम अफ्रीका से हो? इनफैक्ट हिंदुस्तान टाइम्स के एक सर्वे के मुताबिक ये भी पाया गया कि टीचर्स उन लड़कियों को कम मार्क्स देते हैं जिनका वेट नॉर्मल बच्चों से ज्यादा है। अब ऐसा क्यों? इसका जवाब फैक्ट भाई बेसब्री से ढूंढ रहा है। अगर आपको पता चले तो हमें कमेंट में जरूर बताना। अब आते हैं दूसरे कार्टून यानी पोपॉय की तरफ। इन्होंने भी रेसिज्म दिखाकर अपने हाथ काले गोरे कर दिए थे। अपने हर एपिसोड की तरह यहाँ भी पोपॉय मियाँ दुश्मनों की छुट्टी करते हैं, पर जाते जाते इन्होंने भी काले की बेइज्जती कर ही दी। फिर आता है टॉम एंड जेरी का वो यादगार एपिसोड जिसमें टॉम को अफ्रीका यानी काले लोग मस्त भोजन बनाने का प्लान करते हैं, जो देखने के लिए तो काफी फनी लगता है। पर सोचो, इसे देखकर कोई बच्चा ये सोचे कि काले लोग मतलब डरावने, तो क्या कोई बच्चा ऐसे लोगों के पास जाना पसंद करेगा? ऐसा एक बार होता तो ठीक, पर इन्होंने तो अपने एक काले कैरेक्टर को चेंज करके सीधा गोरा ही कर दिया। याद है वो औरत जिसका मुंह देखने के इंतजार में हमारा बचपन चला गया? उसे 1960 के बाद काले रंग का ना दिखाते हुए गोरा कर दिया। अब भले इन्होंने न्यू कैरेक्टर का कारण देके बात को रफा दफा किया हो, पर ये भी तो एक प्रकार का रेसिज्म ही है। ऐसा ही किस्सा हमारे कृष्ण भगवान से रिलेटेड है, क्योंकि कोई भी कार्टून देख लो, हमेशा कृष्ण भगवान का कलर नीला दिखाया जाता है, पर हम सब जानते हैं कि कृष्ण भगवान असल में सांवले रंग के थे। अब भले उन्होंने कालिया नाग से लड़ते वक्त उस नाग का विष ग्रहण किया था, इसकी वजह से कई लोग उन्हें नीले रंग से दर्शाते हैं, पर फिर भी तब कृष्ण 15 साल के थे, तो फिर कृष्ण भगवान बाल अवस्था में भी नीले क्यों? अगर हम भगवान को ही सांवला दिखा दें तो शायद हर सांवले बच्चे को अपने आप को एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा। शायद हो सकता है कि उसके दोस्त भी काले रंग को एक्सेप्ट करें, जिससे कई जाने से बच जाएंगी। यस, अगर पूरे साल की हम बात करें तो तकरीबन 4,500 बच्चे दूसरों के चिढ़ाने की वजह से अपनी जान गंवाते हैं, जिसमें एक है 15 साल की मासूम बच्ची जो अपने कम हाइट की वजह से क्लासमेट द्वारा चिढ़ाई जाती थी। उसे दूसरे बच्चे इतना परेशान करने लगे कि उसने अपने दाएं हाथ की नस काट दी। पर रुकिए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो फैक्ट भाई के पास है उसका हल, जो फैक्ट भाई आगे जाकर बताना सही समझेगा, क्योंकि ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी। क्योंकि भाई लोग, अब बात रंग, रूप, कद और मोटापे से ऊपर उठ के सीधा धर्म पर आ गई है। जी हाँ, बच्चों के कार्टून असल में उन्हें बचपन से ही दिखाते हैं कि कैसे काले लोग अपने देश में मम्मा बोलते हैं और गोरे लोग अपने देश में मम्मी। ये भेदभाव भले आपको छोटा लगे, पर बच्चों के लिए शायद बड़ा हो सकता है। और मामला कितना आगे बढ़ चुका है ये आपको 1999 की फैमिली गाय से पता चलेगा, जहां चुपके से हर धर्म का मजाक उड़ाया गया। पहला मजाक था यहूदियों का, जहां फैमिली गाय के कैरेक्टर स्टीवी ने पूरे धर्म को ही एक स्कैम बताया और बोला कि लोगों ने ज्यू रिलीजन को एक्स्ट्रा वेकेशन के लिए बनाया था। इतना ही नहीं, इस कार्टून के एक एपिसोड में स्टीवी ने ये भी बताया कि ज्यूज को जल्द ही
जीसस आकर पनिश करेंगे। Yeah, I have a question. What are you going to do when Jesus comes back and puts a boot up your ass? अब आप ही सोचिए, ऐसे एपिसोड को देखकर एक नादान दिमाग क्या असर होता होगा। क्या वो भी अपने धर्म पर ऐसे ही सवाल नहीं उठाएंगे? पर फैमिली गाय यहीं तक नहीं रुकता। उसने इस्लाम के बारे में वही गलत बयान दिए जिससे न सिर्फ मुस्लिम लोगों को पर किसी को भी बुरा लग सकता है। यानी मर कर उन्हें जन्नत तो मिलती ही है, लेकिन 72 हूरें भी मिलेंगी। पर क्या ये सच है? हालांकि कुरान के मुताबिक दुश्मनों के खिलाफ जिहाद करने वाले लड़कों को जन्नत के मजे प्रॉमिस किए गए हैं, लेकिन शायद यही बात का फायदा आज कई टेररिस्ट ग्रुप ने उठाने शुरू किए होंगे। अब चलो, ये बात तो हुई मुस्लिम्स के धर्म की, पर हिंदुओं का क्या? तो इन्होंने हिंदू पंडित के माथे पर लगे तिलक को लड़कियों का प्राइवेट पार्ट ही बता दिया। A vagina? और तो और हद तो तब हुई जब फैमिली गाय वालों ने इंद्र भगवान को गाली दे डाली। Hey, God! लेकिन जहां टाइनी टून्स एडवेंचर्स और शिनचैन जैसे कार्टून को कई बार बैन का सामना करना पड़ा, वहीं फैमिली गाय ने 2023 में अपनी 22वीं सीजन निकाल दी। तो क्या धर्म का मजाक उड़ाते कार्टून्स को कोई बैन नहीं? सोचिए, आज फैमिली गाय को 3.33 मिलियन लोग देखते हैं। उनके दिमाग में किसी भी धर्म को लेकर क्या राय पैदा हो रही होगी? पर लोगों को बेफजूल उकसाने का काम सिर्फ फैमिली गाय ही नहीं, बग्स बनी ने भी किया है। बग्स ने एक कदम ऊपर जाकर सीधा देश वर्सेस देश लड़ने का फैसला लिया। लड़ते वक्त गुनगुना रहा बग्स नेटिव इंडियन से लड़ रहा है। 1 little, 2 little, 3 little engines. Sorry, that one was a half-breed. और चुन चुन के मारने के बाद इस महाशय ने स्कोर कार्ड भी तैयार कर रखा है। इतना नहीं, बग्स के मुताबिक हर काला इंसान गोरे इंसान का गुलाम भी है। Don't beat me, Martha. Please don't beat me, Martha. What's this I hear about you whipping slave? मगर ऐसा रेसिज्म फैलाने के बावजूद बग्स बनी को यूएस मिलिट्री का हिस्सा बनाया गया। जी हाँ, बग्स बनी अमेरिका के अंदर इतना फेमस था कि उसे यूएस की मरीज में भर्ती किया गया और फिर सर्जेंट की पोस्ट देकर रिटायर भी घोषित कर दिया गया। और तो और यूएस आर्मी ने बग्स बनी को एक ट्रेनिंग वीडियो में भी इस्तेमाल किया था। What's up, Doc? इसके बावजूद कि बग्स ने अपने एक एपिसोड में जापानीज सोल्जर्स का खुल के मजाक उड़ाया था। Here's yours, bull eggs. Here, one for you, monkey face. Here you are, slant eyes. इसमें बग्स ने जापानीज लोगों को मंकी फेस और छोटी आंख वाला कहा। वैसे भाई लोग, क्या आपने कभी किसी छोटी आंख वाले को चीनी कहा है? मंत्र बोला, अबे चाइनीज, अबे चिंकी, अबे कुंफू, ऐसा मैंने बोल दिया तेरे को सब। जरा ध्यान से सोचो, क्योंकि हम सब ने बग्स बनी जैसे कार्टून्स बचपन में देखे ही थे। यानी इन सब गलत चीजों का असर हमारे साथ जिंदगी भर के लिए रहता है। और जहाँ बच्चे पहले कार्टून्स देखते थे, वहीं आप बड़े होकर एनीम देख रहे हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में सवाल उठ रहा है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो फैक्ट भाई इसका जवाब 2 कहानियों के बाद देगा। 14 साल का एक रशियन बच्चा एनीम मूवी में अपने फेवरेट कैरेक्टर की मौत देखकर 100 फुट की ऊंचाई से कूद गया। पुलिस के मुताबिक लियोनिद की मौत तुरंत हो चुकी थी, और अगर लियोनिद के पिता की माने तो उनका बेटा इतना टीवी देखता था कि एक समय के बाद लियोनिद सच्चाई और काल्पनिक दुनिया में फर्क नहीं कर पा रहा था। मगर मरने से पहले लियोनिद ने अपने सोशल मीडिया पे प्लानिंग एंड एंडिंग नाम का एक मैसेज पीछे छोड़ा था। ये शायद इसलिए क्योंकि जहां एनीम ने उसके फेवरेट कैरेक्टर को मार दिया, वो अपनी खुद की एंडिंग प्लान करना चाहता था। और भाई लोग, ये एनीम था नारुतो, जिसमें मेकर्स ने इटाची को मरते हुए दिखाया था। अब आते हैं दूसरे किस्से की तरफ। इसमें भी नारुतो की वजह से एक बच्चे को मौत का सामना करना पड़ा था। हुआ यूं कि जैसे नारुतो में जमीन के अंदर से एक फाइट सीन दिखाया है, वैसे ही 10 साल के एक बच्चे ने करने की ठानी। मगर इसे करने के लिए उस बच्चे को जमीन में जिंदा गाड़ दिया गया। अब इससे पहले कि उसे बचाया जाता, बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन आपके लिए देर नहीं हुई। अगर आप भी एनीम के फैन हो तो फैक्ट भाई आपको आफ्टर एनीम डिप्रेशन के बारे में बता दे। ये तब होता है जब आपकी फेवरेट एनीम सीरीज खत्म हो जाए। इससे बाहर निकलने के लिए आप महंगा पड़ सकते हो, वॉक पर निकल सकते हो, या फिर अपनी हॉबीज पर काम कर सकते हो। तो अब आती है वो मदद जिससे आज पूरे भारत में कई बच्चे ढूंढ रहे होंगे। एंटी बुलिंग या फिर स्टूडेंट चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। यहाँ आप किसी वक्त गवर्नमेंट अथॉरिटीज को बता सकते हो कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। और अगर आप एक पेरेंट हो तो भैया आपको सावधानी बरतनी होगी कि आपके बच्चे टीवी या किसी OTT प्लेटफॉर्म पर क्या स्ट्रीम कर रहे हैं। और सावधानी तो आपको सिम्पसन्स कार्टून से भी बरतनी होगी, क्योंकि इन्होंने इतनी सारी भविष्यवाणी जो कर रखी है, आप उनके बारे में इस आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।